हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो फैमिली, हम लोगों का प्लान बना है बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने जाने का और साथ में बद्रीनाथ जी। सो इस बार मम्मी पापा भी साथ जा रहे हैं, गौतम और मेरे साथ। सो होप सो हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हो। सो अभी हम लोग बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। हमारी ऋषिकेश के लिए बस है, देन हम लोगों की ऋषिकेश से गाड़ी है, फिर हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अभी ऋषिकेश के हाफ रास्ते में पहुंच चुके हैं। सो अभी हमारी जो बस है वो कुछ खाने पीने के लिए रुकी है। देन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 7 से 8 तक हम लोग ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। देन हमारी असली जर्नी स्टार्ट होगी। फैमिली, अब हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हमारी केदारनाथ की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। होप सो हम लोगों को ट्रैफिक वगैरह ना मिले और हम जल्दी बाबा से मिल पाए। जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैं। फैमिली, हम लोग सुबह ऋषिकेश से निकल चुके थे। सो अभी हम लोग देवप्रयाग गए और आप पीछे संगम देख रहे हो अलकनंदा नदी का और भागीरथ नदी का, और आगे जाके आपको पता है कि वो गंगा जी बन जाती है। सो अभी हम लोग देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। आगे की जर्नी हमारी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को फाटा से हेलीकॉप्टर मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा मम्मी पापा को भी लेके आए तो उनके पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो चढ़ाई कर सके। सो हम ट्राई करते हैं और आप भी प्रे करो कि हम लोगों को हेलीकॉप्टर मिल जाए। सो अभी हम लोग आगे मिलते हैं। धारी देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। आपको पता है धारी देवी मंदिर ही हमारे चारों धाम को प्रोटेक्ट करती है और हमारी रक्षा करती है। फैमिली, हम लोग धारा देवी मंदिर क्रॉस कर चुके हैं। एक्चुअली हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन करे थे माता रानी के। सो अभी हम लोग एक पॉइंट पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आप भी यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का ब्रेकफास्ट सच में बहुत अच्छा है, होटल विजयराज। सो आप लोग भी ज़रूर आना। पीछे का भी आप व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। सो अभी हम लोग यहाँ से गुप्तकाशी क्या फाटा जाने वाले हैं। वहाँ पे पर हम हेलीकॉप्टर वगैरह ट्राई करने वाले हैं। बस होप सो हम लोगों को हेलीकॉप्टर मिल। फैमिली, अब हम लोग गुप्तकाशी पहुंच चुके हैं और बाबा की कृपा से हम लोगों को हमारे हेलीकॉप्टर्स की टिकट्स मिल चुके हैं। मैनेजर से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी। सो उन्होंने हम लोगों को आने जाने की दोनों साइड से टिकट्स प्रोवाइड करवा दी है। फैमिली, अब हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं और आप व्यू देख सकते हो कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बस थोड़े से ही मिनट में हम लोग बाबा के दर्शन करने वाले हैं। मतलब मैं आपको एक्साइटमेंट बता नहीं सकती हम लोग कितना ज़्यादा इस टाइम पे खुश है कि मतलब पूरी फैमिली के साथ हम लोग बाबा केदार के दर्शन करने वाले हैं। और आप पूरा व्यू देखो, मतलब कितना सुंदर मतलब यहाँ का नज़ारा है, आप बिलीव नहीं कर सकते। आप जब भी आएँ तो एक बार आप कोशिश ज़रूर करें कि आप लोग भी एक बार हेलीकॉप्टर से जाएँ और बाबा के दर्शन ज़रूर करके आएँ। टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो। फैमिली, हम लोग केदारनाथ जी पहुंच चुके हैं। यहाँ से बस 500 मीटर दूर है। बाबा के दर्शन का वेट नहीं हो रहा है और हमारा हेलीकॉप्टर में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं सबसे आगे बैठी थी और इतने सारे शॉट्स मैंने क्लिक करे। बेस्ट व्यू ऑफ माई लाइफ। फैमिली, वेट इज ओवर। फाइनली वी आर हियर। बाबा ने बुला ही लिया हमें। फैमिली, अब हम लोग अपना पहले होटल देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपना सामान वगैरह रखना है। मम्मी पापा के साथ आए हैं, फिर हम लोग बाबा के दर्शन करने जाएंगे। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन
वीराने में तपता योगी फैमिली अब बस बाबा केदार की आरती शुरू होने वाली है शाम की, और जो शाम की आरती होती है उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे इतना अलग टाइप का सुकून, इतनी पॉजिटिव वाइब होती है। तो आप जब भी आए तो कोशिश करना कि आप रात को यहाँ पे रुके। अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। फैमिली इस बार बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। एक्चुअली ये मानो कि हम लोग लास्ट में आए हैं तो हम लोगों को ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। सो आप भी अगर प्लान करते हैं लास्ट में आने का, सो प्लीज़ आप पूरा प्रिपेयर होके आना, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है यहाँ पे। फैमिली ये अभी रात के 2 बजे का है। वहाँ पे जो लाइन लग रही है वो VIP दर्शन की, गर्भगृह की, और जो नॉर्मल लाइन है वो अभी लगनी स्टार्ट होएगी उस वाले गेट से। और जो अभी तो दर्शन VIP वालों के स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो नॉर्मल वाले हैं उनके 5 बजे से दर्शन स्टार्ट होंगे, बट लाइन लगनी अभी स्टार्ट हो चुकी है। फैमिली हम लोग सुबह बाबा के दर्शन कर चुके थे। एक्चुअली हम लोगों ने मेन शिवलिंग के पास जाके दर्शन करे थे, तो उस टाइम पे तो आपको पता है कि कैमरास वगैरह अलाउड नहीं होते हैं। सो हम लोगों ने सुबह 4 बजे दर्शन करे थे। देन फिर हम लोग वापस से रेडी होके एक बार बाबा के हमने नॉर्मल दर्शन करे हैं बाहर से, क्योंकि अब हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर ही 4 से 5 बजे के बीच में वो अंदर के लिए दर्शन खोलते हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो हमने वो वाले दर्शन कर चुके हैं। तो अभी बस हम लोग पीछे भीमशिला वगैरह देखने जा रहे हैं। यहाँ पे जो नए स्टैचूज़ बने हुए हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, पिक्स वगैरह खिंचवाएंगे, और देन हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे। और फिर हम सोच रहे हैं कि जो शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, हम वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। फैमिली पीछे भीमशिला है, तो अभी हम लोग भीमशिला के दर्शन करने ऊपर जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक कुंड है, मैंने आपको इस मतलब पीछे वाली उसमें बताया था मैंने कि कुंड है। यहाँ पे अमृत जल मिलता है केदारनाथ जी का ही। सो ही मम्मी वगैरह वो अमृत जल ले रहे हैं। देन हम लोग ऊपर जाएंगे भीमशिला जी के दर्शन करने। देन हम लोग अपना आगे जाएंगे। और ऊपर से उन्होंने मतलब अब त्रिशूल भी ऐड हो गया, पिछले साल त्रिशूल वगैरह भी कुछ भी ऐड नहीं था। और जो कोशिश करेंगे, जो पिछली बार हमारी मतलब प्लेसेस रह गई थी एक्सप्लोर करने को, उस बार हम वो करके जाए। ये थी भीमशिला, और पीछे क्या पहाड़ वगैरह देखो। यहाँ पे मतलब कल ही बर्फ़ गिरी है, ये भी ताज़ी बर्फ़ है। फैमिली यहाँ पे पूरा पांडवों का परिवार बैठा हुआ है। ये भी भीमशिला, यहाँ पे आके हम ऊपर आके दर्शन कर सकेंगे। फैमिली अब हम लोगों के बाबा केदार के बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हो चुके हैं। अब हम लोग वापस हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है रिटर्न का। सो मैं आपको नीचे जाके ब्लॉग में वापस से कंटिन्यू करती हूँ। फैमिली अब हम लोग नीचे आ चुके हैं। जो हमारी गाड़ी वाले भैया थे हम लोगों को यहीं पर मिल गए थे। सो उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि हम लोगों को इतनी दूर आए तो हमें शिव जी और पार्वती जी के मंदिर भी जाना चाहिए, जहाँ पे उनकी शादी हुई थी। सो अभी हम लोग त्रियोगिनी नारायण मंदिर आए हैं। कर से सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। फैमिली हम लोग ना कल रात को गुप्तकाशी रुक गए थे। सो अब हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
फैमिली हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं जो बद्रीनाथ जी के रास्ते में है। तो यहाँ पे भी 2 नदी का संगम होता है, एक अलकनंदा नदी और एक मंदाकिनी नदी। जो अलकनंदा नदी होती है वो बद्रीनाथ जी के ही रास्ते में आती है और जो मंदाकिनी नदी होती है वो केदारनाथ जी की होती है और आगे जाके इनका संगम हो जाता है पूरा। मतलब सेम ही देवप्रयाग की तरह जैसे केदारनाथ जी में था ऐसे ही बद्रीनाथ जी का ही रुद्रप्रयाग का संगम। फैमिली हम लोग बद्रीनाथ जी के आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और यहीं पर ही एक माना गांव आता है जो हमारा इंडिया का फर्स्ट विलेज था। इसके बाद हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। जो माना गांव की जो मान्यता है वो बोला जाता है कि इन्होंने इस विलेज को पांडवों ने बनाया था और यहाँ पे जो सरस्वती नदी है वो बाद में लुप्त होकर पाताल लोक चली जाती है। फैमिली एक्चुअली हम लोग रात को लेट में पहुंचे थे बद्रीनाथ जी, सो मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी। सो अभी सुबह के मॉर्निंग के 4 हो रहे हैं। सो अभी हम लोग बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं और हम इतने ज़्यादा ब्लेस्ड है बाबा बद्रीनाथ जी से कि हम लोगों को उनकी आरती प्राप्त हुई और हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय करा उनकी आरती को और उनकी ब्लेसिंग्स ली। प्यासे सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे, कण कण में हरी क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। फैमिली हम लोगों की व्लॉग यहीं पर एंड होती है और हमारे दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। थैंक यू आपने व्लॉग को वॉच करा। प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।